अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें बोला पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 60 अपॉन पाई सेंटीमीटर। एक पीस ऑफ वायर है और वो कितना लॉन्ग दिया हमें 20 सेंटीमीटर। मान लो ये पीस ऑफ वायर हो गया, इसको हम नेम दे देते हैं AB और इसकी लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। ओके, अब इस पीस ऑफ वायर को हमने आर्क की फॉर्म में बेंट किया। आर्क कैसे होगी बच्चा? इस तरह से होती है आर्क। आर्क की शेप ये होती है। ओके, और इस आर्क को हम AB ही नेम देंगे क्योंकि AB वायर को हमने बेंड किया है। तो क्या इसकी लेंथ ऑफ एन आर्क, जो आर्क की लेंथ है वो किसके बराबर रहेगी? ऑब्वियसली लेंथ ऑफ द वायर के बराबर, क्योंकि इसी वायर को हमने सेम वायर को बिना कट करे, ना लेफ्ट से ना राइट से कट किया। ठीक है, तो उसको किस में हमने बेंड कर दिया? इन फॉर्म ऑफ आर्क। तो इसकी लेंथ ऑफ एन आर्क सेम एज लेंथ ऑफ एन वायर रहेगी, बिकॉज इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं है, जस्ट हमने इसको बेंड किया है। ओके, तो इधर मैंने लिखा हुआ लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। अब जो ये आर्क है ना बच्चा, सर्कल का ही पार्ट होता है। देखो लिखा है ना, इट इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। अब ये सर्कल का कौन सा सर्कल का पार्ट होगा? इस सर्कल को हम अगर कंप्लीट करें तो कंप्लीट सर्कल जो बनेगा ना कुछ इस तरह का बनेगा। अभी रफली मैं बना रहा हूँ, तो ये इस सर्कल का पार्ट है और मान लो इसका सेंटर O है। ओके, तो AB इज अ पार्ट ऑफ दिस सर्कल विद सेंटर O और इस सर्कल का रेडियस, रेडियस क्या होगा? OA हमें गिवन है 60 अपॉन पाई। रेडियस OA भी हो सकता है और OB भी हो सकता है और सभी रेडियस इक्वल है, तो ये 60 अपॉन पाई है तो OB भी 60 अपॉन पाई होगा। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो ये आर्क है सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है बच्चा? AOB। तो AOB जो है सेंट्रल एंगल है जो आर्क AB से बन रहा है और इसे हम थीटा अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो अभी मैंने बताया लेंथ ऑफ एन आर्क किसके इक्वल है? लेंथ ऑफ वायर। और लेंथ ऑफ वायर हमें कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ एन आर्क भी हमारी कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। अब अच्छा, लेंथ ऑफ एन आर्क का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। ओके, लेकिन बुक्स में जो फॉर्मूला दिया वो दिया है पाई आर थीटा अपॉन 180 करके दिया हुआ है। वो कुछ नहीं है बच्चा, वो इस 2 और इस 360 को कट करके दिया हुआ है। 360 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? 180। तो ये पाई आर थीटा अपॉन 180 हो जाता है। लेकिन बच्चा अगर फॉर्मूले को हम 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 देखें ना, तो हमें इसे लर्न करना थोड़ा आसान होगा। देखो आपको पता है 2 पाई आर क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये तो ऑलमोस्ट सभी को लर्न होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360। सर्कमफ्रेंस इनटू थीटा अपॉन 360। इजीली आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। ओके, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब देखो बच्चा लेंथ ऑफ एन आर्क की जगह हम लिख देंगे 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360। अब 2 को एज इट इज लिखेंगे और इधर पाई की वैल्यू अभी हम नहीं डालेंगे। पाई की वैल्यू इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि रेडियस में जो है ना हमें क्या दिया है? 60 अपॉन पाई। रेडियस हमारा पाई की टर्म्स में है, तो अगर हम रेडियस की वैल्यू डालें 60 अपॉन पाई, रेडियस की जगह 60 अपॉन पाई लिखे तो ये पाई और पाई कट जाएगा। तो इसलिए अगर हम पाई की वैल्यू ना डालें तो हमारे लिए इजी रहेगा सम को सॉल्व करना। तो इसलिए हम पाई की वैल्यू नहीं डाल रहे इधर। और थीटा हमें फाइंड करना है, यानी कि एंगल हमें फाइंड करना है अपॉन 360 इज इक्वल टू 20। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो बच्चा पाई और पाई कट गया जैसे कि मैंने अभी बताया, और ये 0 और ये 0 चला जाएगा। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 6 को 2 से करेंगे तो 3। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगी बच्चा? थीटा, न्यूमरेटर में थीटा आ गया और डिनोमिनेटर में 3 आ गया। थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू 20। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू, इधर देखो बच्चा 3 जो है ना डिवाइजर में है, थीटा डिवाइडेड बाय 3 है। जब इस एलएचएस से हम आरएचएस में ले जाएंगे इस 3 को तो डिवाइड से ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू होगी 20 मल्टीप्लाई बाय 3। जब एलएचएस में डिवाइड में है तो आरएचएस में जाके मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो थीटा इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा थीटा 60 डिग्री आ गया, यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर क्या हुआ? 60 डिग्री। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी 60 डिग्री।